मैं इस वक्त दक्षिणी इजराइल के नेगेव डेजर्ट के अंदर हूँ। ये एक रेगिस्तान है, पूरा रेतीला इलाका है, जिसके एक तरफ इजिप्ट का सिनाई डेजर्ट आता है और दूसरी तरफ जॉर्डन आता है। ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में दक्षिण की तरफ जाता है और फिर जो लाल सागर है उसके उत्तरी छोर पर ये नेगेव डेजर्ट खत्म होता है, जहाँ पर दक्षिणी इजराइल का सबसे बड़ा शहर इलात है। इस पूरे इलाके में आबादी बहुत कम है, हमें मीलों दूर तक कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था और अब कई किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद, लगभग 50 किलोमीटर के बाद हमें ये पहला इलाका मिला है। और देखिए यहाँ पर एक मेरे पीछे आप मैकडॉनल्ड्स देख सकते हैं। ये एक तरह का हॉल्ट है, जो बसें दक्षिण तरफ जा रही हैं, जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ ट्रक्स जा रहे हैं, वो यहाँ जनरली हॉल्ट करते हैं। और इससे 50-60 किलोमीटर पहले और इसके 50-60 किलोमीटर बाद तक यहाँ पूरे रेगिस्तान में कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ रेत ही रेत है और पूरा बंजर इलाका है। लेकिन सामरिक तौर पर, स्ट्रेटेजिक तौर पर ये इलाका बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तो इजराइल को डेप्थ देता है, उसके डिफेंस को डेप्थ देता है। दूसरा, ये वो इलाका है जहाँ पर वो अपना दूसरे किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है, क्योंकि इजराइल के पास ज़मीन बहुत कम है, क्षेत्रफल इजराइल का बहुत छोटा है और लगभग 50% उसके क्षेत्रफल में ये नेगेव डेजर्ट आता है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने 2 दिन पहले एक जॉइंट कोalition की अनाउंसमेंट की थी। ये एक नेवल मिलिट्री कोalition है कुछ कंट्रीज का, जो हुतीज के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वो हुतीज जो यमन की जमीन से लगातार मिसाइल्स फायर कर रहे हैं, यूएवीज फायर कर रहे हैं और डिसरप्ट कर रहे हैं पूरी मैरीटाइम ट्रेड को, जो कि रेड सी से होकर गुजरता है। और इस कोalition का एक काम है इन हुतीज के ऊपर कंट्रोल करना। और ऐसा माना जा रहा था कि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजिप्ट इस कोalition को ज्वाइन करेंगे, लेकिन जब इसकी अनाउंसमेंट हुई तो उसमें सिर्फ एक गल्फ कंट्री का नाम था, बहरीन। और इस चीज का मजाक उड़ाते हुए ईरान के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका का अब वो प्रभाव, वो दबदबा मिडिल ईस्ट में नहीं है जो किसी वक्त में हुआ करता था। और जिस तरह से अमेरिका उम्मीद कर रहा था कि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी इसको ज्वाइन करेंगे, उन्होंने बिल्कुल इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया है। और ये दिखा रहा है कि अमेरिका किस तरह से अकेला पड़ गया है मिडिल ईस्ट में, और उसकी अब पकड़ जो है मिडिल ईस्ट के ऊपर बहुत कमजोर हो गई है। और जो कोalition अनाउंस किया है अमेरिका ने, इसकी इफेक्टिवनेस भी बहुत लिमिटेड रहेगी। इस वक्त लड़ाई सिर्फ गाजा में नहीं चल रही, बल्कि इजराइल के उत्तर और दक्षिण में दोनों तरफ काफी मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। साउथ में आज बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है इजरायली फोर्सेज ने, जिसमें हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स शामिल थे इलाक के इलाके में, जो कि लाल सागर से सटा हुआ है। और यही वो इलाका है जहां लगातार हुतीज फायर कर रहे हैं दक्षिणी इजराइल में। और जो एक्टिविटीज़ है, ये माना जा रहा है कि ये कोऑर्डिनेशन करने के लिए है अमेरिकन फोर्स के साथ में, और उस कोalition को, जिसको अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो इस नेवल कोalition को इस्तेमाल करेगा हुतीज को रोकने में, ताकि जो मैरीटाइम शिपिंग है वो अपने हिसाब से चल सके और उसको किसी भी तरह का कोई उसके ऊपर इंटरफेरेंस ना आए। और जिस तरह से हुतीज लगातार मर्चेंट वेसल्स को निशाना बना रहे हैं ताकि वो उनको निशाने पे ना ले सके। साथ साथ उत्तरी इसराइल में भी गतिविधियां बढ़ रही हैं और आईडीएफ ने आज कई सॉटीज कैरी आउट की हैं, एयर सॉटीज, एरियल बॉम्बार्डमेंट के थ्रू कुछ हिजबुल्ला के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए दक्षिणी लेबनान में। और दक्षिणी लेबनान में भी लगातार इस वक्त आईडीएफ एयर बॉम्बार्डमेंट कर रही है, एरियल रेड्स कर रही है। तो हम देख रहे हैं न सिर्फ गाजा में बल्कि उत्तर और दक्षिण में भी लगातार इजराइल के मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ रही हैं और वो काफ़ी ऊंचे लेवल तक पहुंच गई हैं। और कभी भी इसमें एस्केलेशन हो सकता है, कभी भी हमें कोई बड़ी घटना सुनने को मिल सकती है जिसमें आईडीएफ ने कोई कार्रवाई कर दी है, या तो बेरूत के ऊपर नॉर्थ में या साउथ में उन्होंने यमन किसी इलाकों में एरियल बॉम्बार्डमेंट की है, ऐसा सुनने में आ सकता है। इजराइल की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, चाहे वो खान यूनिस हो दक्षिणी गाजा में, चाहे उत्तरी गाजा का एरिया हो। लगातार आईडीएफ वहां काफ़ी टारगेट्स को नेस्तनाबूद कर रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही खान यूनिस पे इजरायली फौज का कब्जा पूरा हो जाता है, गाजा में लगभग उसके ऑपरेशन ख़त्म हो जाएंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि गाजा के बाद आईडीएफ यानी इजरायली फ़ौज का अगला निशाना होगा हिजबुल्ला, जो कि दक्षिणी लेबनान में स्थित है। और इसी के तहत आज बहुत से टारगेट्स को एयर बम्बार्डमेंट की गई है। लगभग 300 टारगेट्स आईडीएफ में के एयरफोर्स के प्लेन्स हैं, उन्होंने टारगेट किए हैं दक्षिणी लेबनान में। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है इजराइल ने दक्षिण में इलात के इलाके में, जो लाल सागर से सटा हुआ इलाका है। उन्होंने वहाँ
जिसमें प्लेन्स शामिल थे, हेलीकॉप्टर शामिल थे और थल सेना भी शामिल थी, जॉइंट एक्सरसाइज की है और ये बहुत बड़े लेवल की एक्सरसाइज है। ऐसा माना जा रहा है कि एक्सरसाइज कहीं ना कहीं उस कोalition का साथ देने के लिए है जो अमेरिका ने अभी डिक्लेयर किया है, नेवल कोalition, ताकि हूतीस की गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके, ताकि जो लगातार वो मर्चेंट वेसल्स पे हमला कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और मैरीटाइम ट्रेड को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोका जा सके और उनके जो ठिकाने हैं हूतीस के उनको तबाह किया जा सके इन कोलैबोरेशन विद दिस कोalition फोर्स। और IDF की ये एक्सरसाइज उसी नज़र से देखी जा रही है इस वक्त। नेगेव डेजर्ट से आज तक के लिए राजेश पवार।